बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई बहनों, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ो मान में रखेगा। इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने वॉशिंग मशीन आज चलाई है। कुछ कपड़े मैंने मशीन में से निकाल लिए हैं और कुछ ये बेड की चादरें हैं और बस वो ही थोड़े से कपड़े हैं। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से कपड़ों को कर लेते हैं वॉश। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, धूप इतनी तेज़ नहीं मगर गर्मी बहुत ज़्यादा है। दिन ब दिन गर्मी भी बढ़ती जा रही है। तो जो मट्टी वाला सहन है वहाँ पे मैंने झाड़ू लगा दी है, बिल्कुल सफाई कर ली है। किचन की भी मैंने सफाई कर ली। अभी यहाँ की और कमरों की सफाई रहती है। तो मैंने कहा जो मैंने कपड़े मशीन में से अभी ये निकाले हैं तो पहले कर लेते हैं इनको वॉश, फिर बाद में हम और काम कर लेंगे। साथ साथ काम भी करेंगे और आपके साथ बातें भी होंगी और हमारे कपड़े भी धुल जाएंगे। तो बेड की चादरें मैंने ये जो मेरे रूम का बेड था बड़ा, उसकी भी मैंने चादर उतार ली। और ये छोटा बेड है जो एसी वाले कमरे में है, ये देखें कैसा जुगाड़ मैंने किया है। क्योंकि ये उस दिन मेरा बेटा गया था ट्यूशन पे तो उसने मुझे दे दी थी बाहर से कुंडी। तो जब मैं उठी तो देखा तो बाहर से कुंडी दे दी हुई थी। मैंने कहा अब मैं क्या करूं। फिर मैंने ये लॉक पहले ही टूटा हुआ था, फिर मैंने इसे मज़ीद तोड़ के फिर कोई ऐसी चीज़ मैंने कहा यहाँ से कमरे से मिल जाए ताकि ये लॉक खुल जाए। बस कोई ऐसी चीज़ मिल गई, फिर उससे मैंने आहिस्ता आहिस्ता कमरे का लॉक खोला, तभी मैं बाहर निकली। नहीं तो वो 2-3 घंटे के बाद आता है। तो मैं 3 घंटे अंदर ही बैठी होती। फिर मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन की तो वो भी अभी मेरी कॉल ही नहीं उठा रहा था। फिर तो शुक्र है कि मैं बस जैसे तैसे करके निकल गई बाहर। तो इंशाल्लाह इसका लॉक भी बनवा लेंगे। फ़िलहाल हमने ये जुगाड़ कर लिया। मैंने कहा एसी चलती है तो ये जो ठंडक है ये बाहर ना जाए। तो मैंने कहा साथ साथ आपके साथ बातें भी शेयर कर लेते हैं और थोड़ी मैं हवा भी खा लेती हूँ एसी की। बस यकीन करें बाहर तो जान निकल जाती है। तो मैंने सुबह सुबह ये एसी चला ली थी। वैसे तो मैं देर से चलाती हूँ 10-11 बजे, मगर लाइट का बहुत ज़्यादा मसला होता है। चलो कम से कम कमरा तो ठंडा होगा तो बैठ तो सकेंगे। तो ये देखें अभी कोई और चादर देख के मैं इसके ऊपर दे देती हूँ बेड के ऊपर। तो अभी चलती हैं बाहर। तो जल्दी जल्दी से पहले कर लेती हूँ कपड़ों को वॉश, फिर मिलते हैं इससे। तो माशाल्लाह से कपड़े मैंने वॉश कर लिए, तार पे सूखने डाल दिए हैं। बस ये थोड़ी देर में सूखने वाले हैं। टाइम भी काफ़ी हो गया है, 11 बज चुके हैं। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से पहले कपड़ों को धो लेते हैं, फिर ये जैसे जैसे सूखते जाएंगे तो फिर मैं इनको उतार के, कुछ इस्त्री वाले हैं, कुछ बेड की चादरें और कुछ दूसरी हल्की फुल्की चीज़ें हैं। तो वो तो इस्त्री नहीं होती, आपको पता है। तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। और ये मंजी हमारी धूप पे पड़ी है, पोछा हमारा भी रहता है। ये मैंने एक धो के रखा है और ये यहाँ पे पड़ा है। तो मुझे लग रही थी गर्मी, तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर यहाँ पे बैठ लेते हैं। पानी वगैरह पिया मैंने। तो मैंने कहा अभी मशीन में बस ये आखिरी चादर है, बस जल्दी जल्दी से ये धो के तो मशीन को भी हमने धो के साइड पे कर देना है। तो इंशाल्लाह जो भी थोड़े बहुत काम होंगे वो आपके साथ शेयर करूँगी। जिस भाई बहन ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और प्यारे प्यारे कमेंट करें। और आपने बताना है कि हमारे सिंध में तो काफ़ी गर्मी हो चुकी है। आप पता नहीं कौन सी कंट्री में रहते हैं, तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि वहाँ की मौसम कैसी है। यहाँ पे तो भाई बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है दिन ब दिन। मुझसे तो वैसे भी बर्दाश्त नहीं होती इतनी गर्मी। 5 मिनट जाती हूँ, फिर 5 मिनट बैठ जाती हूँ, 5 मिनट काम करती हूँ, फिर 5 मिनट पंखे के नीचे या एसी के नीचे बैठ जाती हूँ। तो ज़ाहिर है काम भी तो करने हैं ना, इतना बड़ा घर है तो मुझे अकेली कोई संभालना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने कहा। तो ये एक सूट है, ये है सरफ का सूट, ये मैंने रखा है। तो ये इसको शाम धो लूँगी क्योंकि ये मेरे बेटे का न्यू सूट है ना। तो आपको पता है जब धूप इतनी कड़क होती है ना तो फिर ये कपड़ों का कलर ख़राब हो जाता है। तो मैंने कहा चलो इसको बाद में हम वॉश कर लेते हैं। तो जल्दी जल्दी से भी लगाते हैं पोछा, बाकी के काम करके फिर मिलते हैं आपसे। तो चादर मैंने इस बेड के पे बिछा दी है, तो ये देख सकते हैं आप। और दूसरी चादर है ये जो दूसरे बेड की है, तो जल्दी जल्दी से उस बेड पे भी
अब ये चादर चढ़ा देते हैं। तो इस बेड की भी चादर मैंने चढ़ा ली। ये देखिए वाइट, और ये इसका पिल्लू थोड़ा छोटा सा कपड़ा बच गया था तो इसमें से मैंने ये कवर बना लिया। वो मेरा बेटा होमवर्क लिख रहा है ट्यूशन का। तो आज इसके फाइनल पेपर हो गए हैं, तो इंशाल्लाह देखें अभी आगे क्या होता है। कह रहा है मंडे को स्कूल है, मगर अभी ये इस स्कूल में नहीं जाएगा, दूसरे में मैं इसको एडमिशन कराऊंगी। तो देखते हैं क्या होगा, बाकी अल्लाह मालिक है। और काम सारे मैंने ख़त्म कर लिए, बस ये आखिरी चादरें रहती हैं और कुछ ये सफाई के कपड़े थे, बस ये मेरे फाइनल हो गए हैं। तो मशीन को भी देखती हूँ, शाम को साफ़ कर लेंगे मशीन को। और ये देखिए धूप कितनी कड़क है, कपड़े हमारे बिल्कुल डन हो चुके हैं। तो उम्मीद करती हूँ मेरा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।